हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और घर की झाड़ू पोछा जो है काम वाली करके चली गई थी और बस आज कुछ ज़्यादा ही काम था। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो थोड़ा मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। कुछ हेल्प मैंने की है, कुछ उसने की है और अभी जो है मैं घर का थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। और मैंने सोचा चलिए काफ़ी दिन हो गए थे, हफ्ते में एक बार मैं फ्रिज को साफ़ करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कितना मैसी हो रखा है, सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। और इधर से मैं साफ़ कर चुकी हूँ आधा। और मेरे हाथ ना इतने ज़्यादा सुन्न हो गए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। फ्रिज के अंदर ये रखते रखते देखो कितना पानी निकल रहा है। अब मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि फ्रिज को अच्छे से साफ़ कैसे करें। अगर किसी को पता है ना गाइस तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, ओके, कि किस तरीके से। मैंने काम वाली बाई को बोला था कि आप ना एक काम करो, फ्रिज साफ़ कर दो। पता क्या बोलती कि मैडम देखिए 3,000 रुपये में इतना तो काम नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए, 3,000 रुपये में वो झाड़ू पोछा बर्तन लैट्रिन बाथरूम साफ़ करती है। और लैट्रिन बाथरूम डेली साफ़ नहीं होती है, हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, क्या ये ज़्यादा है, सॉरी क्या ये कम है 3,000 रुपये? हाँ, आप लोग चलो कमेंट करके बताइए आपके वहाँ पे काम वाली बाई कितना लेती है। लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ रेट इतने हाई हो रहे हैं ना, मतलब कुछ तो यहाँ पे काम वाले मिलते नहीं हैं, इस कारण रेट हाई कर रखे हैं। उसके सामने भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, अगर वो कैमरे के सामने आना एग्री हो जाए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो एग्री ही नहीं होती है कैमरे के सामने आने के लिए। तो अगर वो कभी भी कैमरे के सामने आए तो मैं उससे पूछूंगी कि 3,000 रुपये पर मंथ में तुम्हें दे रही हूँ, तो क्या ये कम है? आप लोग भी कमेंट करके बताना, ओके, क्या ये कम है जो मैं दे रही हूँ? तो चलिए मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, वरना कस्टमर मुझे परेशान करते रहते हैं। थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, फ्रिज देख रहे हो, बिल्कुल से क्लीन हो चुका है, सारा का सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और कुछ शीशियाँ रह गई हैं, इनके ऊपर ना, ऊपर कुछ रखते हैं ना, तो कभी दूध कभी कुछ बच्चे गिरा देते हैं। इधर की साइड तो मैंने आपको दिखा दिया और ये बिल्कुल इधर से खाली हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा बताना ज़रूर। फ्रिज क्लीन करने के बाद अच्छा ही लगा होगा, है ना। तो ये मेरा ना बर्तनों का रैक का है, देखते ये फ्रिज में सेट होगा या नहीं। कुछ सब्जी वब्जी लगा लेंगे इसके अंदर भी, है ना। पहले इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ। तो वो नहीं फिट आया, मैंने उसको साइड में रख दिया है। अभी कपड़े वॉश कर रही हूँ और ये सारे कपड़े जो धुल के रखे हुए हैं ना, ये बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं तो ये हूँ कि इतना स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ कि कुछ बता नहीं सकती। लाइफ को जीने के लिए न जाने इंसान किस किस सिचुएशन से गुजरता है और न जाने क्या क्या करता है, क्योंकि भविष्य बनाने में ना टाइम लगता है फ्रेंड्स। और टाइम इंसान के पास इतना कम बच चुका है, बहुत ज़्यादा। और आज तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बॉडी बिल्कुल से वीकनेस फील कर रही है, स्ट्रेस भरा माइंड हो रखा है फ़िलहाल। और अगर 2-4 दिन की प्रॉपर नींद मिल जाए तो शायद अच्छा लगे, बट अभी जो है ना, मतलब पता नहीं कैसा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ, मन ऐसा कर रहा है कि कुछ ना करूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील कर रही हूँ। और यह है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। कहते हैं ना, 2 बंदे जब होते हैं, उनका साथ जब मिलता है तो इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। और जब वही इंसान एक अकेला पड़ जाए तो उसके लिए तो देखो, यहाँ से छत छूना ही बहुत भारी पड़ जाता है। वो जब अकेला होता है ना, उसको छत तक पहुंचना ही बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, आसमान तक तो जाना दूर की बात। और कुछ चीज़ें ऐसी है पेंडिंग पड़ी है, कितना ही कमा सकती हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा खर्चे कैसे कम करूँ। बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, पढ़ाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है। ये काम नहीं कर सकती, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है। और
घर की लाइट कटवाऊं तो देखो बिल भी ज़रूरी है, ईएमआई ना भरूं तो घर छिन जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आता। एक चीज़ को पाने के लिए हज़ारों चीज़ इकट्ठी हो जाती है। इंसान जिस हाल में होता है उस हाल के उसके पास वैसे खर्चे हो जाते हैं। मेरे से तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मैं सच्ची में बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। इधर बच्चे की स्कूल की इतने सारे सामान पेंडिंग में पड़े हैं। कम से कम 1300 रुपये का तो सामान उसका लिख के दे चुके हैं मास्टर कि ये सामान आएगा। अब बताओ क्या करूं। अब कले हैं, कलर हैं, डॉट्स हैं, ठीक है, कुछ ड्राइंग उसकी पेंडिंग पड़ी है वो लेनी है। अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लाइफ है कि आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को क्यों नहीं मानती। नहीं मानती मैं भगवान को। बचपन से लेके समथिंग 25 साल की एज तक मैंने भगवान को बहुत माना, लेकिन अब नहीं मानती मैं। इसलिए नहीं मानती, जब उसके बस का कुछ देना है ही नहीं, उसको मान के क्या फ़ायदा, उसको पूज के क्या फ़ायदा। मैं नहीं मानती भगवान को, क्योंकि सृष्टि में इंसान की वैल्यू बस उस तक ही है। मैं आप लोगों को बोर कर रही होंगी ना, बट मैं खुद ही बोर हो रही हूँ आज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। काम इतने सारे हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं है मेरे पास, काम इतने सारे हैं, लेकिन करने का ही मन नहीं हो रहा है। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। बस मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ आराम से, और सो मैं सकती नहीं, क्योंकि एक दिन का मेरा बहुत नुकसान होता है। और वो एक दिन का अगर नुकसान हो गया तो मैं एक दिन पीछे हट जाऊँगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं एक दिन पीछे चली जाऊँ, फिर से मुझे एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। अब एक दिन में मेरा एक काम तो सुधरता है, अगर वो ही नहीं सुधरा तो मैं एक दिन पीछे चली जाऊँगी। अब एक काम को सुधारते हैं तो एक बिगड़ जाता है। ये लाइफ का बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ। सो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। और गाइस आप लोग पता क्या है, सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करते हो जो पहले से ही अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं। अब हमारे जैसे को ना ही तो आप सपोर्ट करते हो और ना ही कमेंट करते हो। यहाँ पे दूसरे क्या करेंगे, अपने ही लोग नहीं करते, अपनी रिश्तेदारी नहीं करते। यहाँ के लोग तो ऐसे, अगर कैमरा कोई पकड़ के रखा है ना, पता नहीं कैसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे ये ड्रग्स की स्मगलिंग क्या बोल रही, स्मगलिंग। पूरी वीडियो का सत्यानाश हो गया। चलो इसको यहाँ से कट कर देंगे। लोग तो कैमरे के सामने जब उनको लाते हैं ना, ऐसा मतलब फेस बनाते हैं, ऐसा सोचते हैं जैसे कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, मैं कोई ड्रग्स स्मगलिंग का काम कर रही हूँ, ऐसे मुंह बनाते। बताओ, सब लोग कैमरे के सामने आने ही नहीं चाहते, और जो आता है वो महान है, और जो आ गया उसे सपोर्ट आप लोग करते नहीं हो। पता नहीं अपना मन और ध्यान बना के किस तरीके से मैं कैमरे पे आती हूँ, और आप लोग है कि कोई सपोर्ट नहीं दिखाते हो। ठीक है, तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप 10-12 लोग देख रहे हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना, एक छोटा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, अच्छा बुरा कुछ तो आपको वीडियो में लगता ही होगा कि हाँ ये है। ठीक है, कहते हैं ना लाइफ में हम कुछ ऐसे इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर बैठते हैं जो हमें कभी हासिल ही नहीं हो सकती, जो हमारे लिए कभी बना ही नहीं है, और हम उसके पीछे पूरा का पूरा ध्यान लगा के भाग रहे हैं। बेवकूफ़ी है।
मेरे साथ भी प्रेजेंट में ऐसे ही चल रहा है कि मैं उस शख्स के पीछे भाग रही हूँ, उस शख्स के पीछे भाग रही हूँ जो मेरा लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता, जो मेरा है ही नहीं। मैं चाहकर भी उसे नहीं अपना बना सकती, पर फिर भी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ नेचुरल है। लेकिन कब तक है, क्यों है, कैसे है, कुछ पता नहीं। इसीलिए किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें जो लाइफ में आपके लिए कुछ कर ही ना पाए, और जो कुछ कर सके उस पर अपना सारा फोकस रखो। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है गाइस, बस सपोर्ट आपका चाहिए। मैं आज कुछ ये नहीं हूँ कि आज घर का दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी, आज व्लॉग अच्छे से बनाऊंगी। सिर्फ मैं अपनी जो मेरे मन में बातें चल रही है उन्हीं को शेयर कर रही हूँ, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, जैसी भी आपको लगे मुझे नहीं पता है, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब कैसी है कैसी नहीं है मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो आप लोग बताएंगे। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है और इधर साइड में बना रहे हूँ भिंडी की सब्ज़ी। सो अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है और मैंने सोचा चलिए भिंडी बना लेते हैं आज, क्योंकि भिंडी अच्छी आ रही है और सब्जियाँ महंगी भी हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें मैंने नींबू डाला है और ये अभी बननी बाकी है, तो अभी मैं रोटी भी बना दूँगी। एक साइड ये बनती रहेगी, एक साइड रोटी बनती रहेगी, क्योंकि इसको कम फ्लेम पे ही हमें पकाना होता है। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यहाँ पे बर्तन सारे ऐसे पड़े हैं, इनको भी साफ़ करूँगी। और ये कोल्ड ड्रिंक जो है मेरे बच्चे ने ना ऐसे वेस्ट कर दी, तो मैंने सोचा चलिए जब खुली गई इसको मैं पी लूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो यहीं तक ही था, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।